अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज बात होगी न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 16 फरवरी 2024 की प्रातः कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अपने परम शत्रु सूर्य के द्वारा अस्त हो चुके हैं और आने वाले 25 मार्च 2024 तक इसी प्रकार से अस्त होकर आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात फिर से एक बार 25 मार्च की दोपहर शनिदेव सूर्य के प्रभाव से मुक्त होकर पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव आने वाले 25 मार्च 2024 तक सूर्य के प्रभाव से अस्त होकर किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, सूर्य और शनि का यह मिलन आपके लिए कैसा रहेगा? क्या किसी वरदान की तरह होगा या फिर किसी अभिशाप की तरह होगा? जी हाँ, सूर्य और शनि के इस युति का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक रूप से पड़ेगा या फिर नकारात्मक रूप से किन किन क्षेत्रों में इस समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सूर्य और शनि के इस युति प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि हर एक जानकारी बड़ी सहजता के साथ आपको समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का और नवग्रहों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी ग्रह का सूर्य के प्रभाव से अस्त होना कोई अच्छी घटना नहीं मानी जाती, लेकिन शनिदेव को संघर्ष का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए कभी कभी शनिदेव का अस्त होना भी अच्छा होता है। वर्तमान समय में जिन लोगों को शनि के द्वारा नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जैसे कि शनि की 7.5 से पीड़ित व्यक्ति, ढैया से पीड़ित व्यक्ति, कंटक से पीड़ित व्यक्ति या फिर जिनके जीवन में शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है और शनि उनको पीड़ित कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में कुछ राहत अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि शनिदेव के जो कारकत्व होते हैं उनमें कुछ कमजोरी अवश्य महसूस होगी। जैसे कि शनिदेव को मूल रूप से कर्म फलदाता कहा जाता है और काल पुरुष की कुंडली में इन्हें दशम भाव, कर्म भाव और एकादश भाव यानी कि लाभ भाव पर अधिकार दिया गया है। इसलिए जन्म कुंडली में शनिदेव का बलवान होना व्यक्ति के जीवन में कर्म और लाभ की स्थिति को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ व्यक्ति न्यायप्रिय तरीके से अनुशासित होकर एक शानदार जीवन व्यतीत करता है और ऐसे लोगों की निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी मजबूत होती है। अगर इन लोगों को कोई भी कार्य नहीं करना होगा तो डायरेक्ट मना कर देते हैं, किसी भी प्रकार से आनाकानी नहीं करते। तो ऐसी क्वालिटी शनि जातक को प्रदान करते हैं। इसलिए शनिदेव का अस्त होना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कमजोरी महसूस होती है। फिर भी शनिदेव का यह अस्तकाल आपको कुछ मामलों में बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव को सूर्य के द्वारा तो बल की प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में मंगल और गुरु के द्वारा भी बल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय मंगल शनि की दूसरी राशि मकर राशि में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः मंगल के बल से शनि के बल में वृद्धि होगी और देवगुरु बृहस्पति जो वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं उनके साथ शनिदेव का तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनेगा। तो ऐसे में शनिदेव को न सिर्फ सूर्य का बल प्राप्त होगा बल्कि मंगल और गुरु का भी बल प्राप्त होगा, जिसकी वजह से भले ही शनि अस्त हो रहे हैं लेकिन कुछ मामलों में आपको अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि महाराज आपके नवम भाव, भाग्य भाव और दशम भाव, कर्म भाव के स्वामी बनते हैं।
और इस समय आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव में ही अस्त हो चुके हैं। तो ऐसे में भाग्य और कर्म के स्वामी का अस्त होना किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता, वह भी कर्म भाव में अस्त हुए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर के कुछ न कुछ आपके मन में उलझन, चिंता, टेंशन और तनाव की स्थिति पैदा होगी। इस समय गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि और सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि बनेगी। फलतः आपकी मानसिक स्थिति भी अस्थिर रहेगी। आपके मन में अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी और पारिवारिक जीवन में भी कलह क्लेश होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। अगर आप लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो इस समय आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रगल करने की आवश्यकता है। इस समय आपको अपने उच्च अधिकारियों के साथ, अपने बॉस के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई ऐसी बात बिल्कुल भी ना बोलें जो आपकी उच्च अधिकारियों को बुरा लग जाए, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं यह आपकी भौतिक सुख सुविधा जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित जो कुछ भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि तो अवश्य करेंगी, क्योंकि यहाँ पर शनि और सूर्य के द्वारा दशम भाव में केंद्र त्रिकोण नामक प्रबल राजयोग का निर्माण किया गया है। फलस्वरूप आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों इस समय आपका मन चिंतित और परेशान रहेगा। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कार्य को लेकर के कुछ टेंशन उत्पन्न हो सकती है। अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल को लेकर के कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है और भाग्य के रास्ते में भी रोड़े अटकने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि इस समय आपका भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ नहीं देगा। भाग्य का साथ अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए देवगुरु बृहस्पति के साथ ही शनि को इस दरमियान बलवान बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं देखा जाए तो इस समयावधि में आपके वरिष्ठजन, आपके पिता, उनके साथ तालमेल में थोड़ी बहुत टेंशन और तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। हालांकि जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं उन लोगों को इस समयावधि में कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है, जिससे उनके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। हालांकि इस समयावधि में कार्य क्षेत्र में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और ऐसी जगह पर आपका ट्रांसफ़र होगा जहां आप नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह समय आपके मन को बिल्कुल पूरी तरह से चिंतित कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से आपके ऊपर वर्कलोड हावी रहेगा, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से अपने आप को चिंतित महसूस करेंगे। इस समयावधि में आपकी सेहत पर भी इन दोनों की युति का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव तरीके से पड़ सकता है। तो कह सकते हैं कि अपने खान पान और रहन सहन का भी विशेष रूप से इस समय आप ध्यान दीजिए। देखा जाए तो कुछ मामलों में आपको सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होगी। जैसे कि आपको बताया जा चुका है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है और अगर शनि के कारण आपको किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित होना पड़ा था तो समझ जाइए उस समस्या से काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के कुछ सावधानी बरतते हुए इस गोचर को आप अपने ऊपर घटा करके देखिए, क्योंकि कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों ही स्थिति देखने को मिलेगी। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए और शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में काला और सफ़ेद तिल को मिला करके भगवान शिव के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए यह समय काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।